मगनपुर गांव। जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, जैसे कि वहाँ की साफ और सुंदर नदियाँ, हरे भरे खेत खलियान, बड़े बड़े पहाड़ और शुद्ध ताजी गमकती हवाएं। मगनपुर गांव की इस खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लोगों को ये गांव बहुत भाता था। लोगों का मानना था जैसे ये गांव स्वर्ग है इस दुनिया का। मोहन और सोहन बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो घूमने का प्लान बनाते हैं। मोहन, भाई, बहुत दिन हो गया हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। चलो कहीं घूमने चलते हैं। सोहन, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हम लोग मगनपुर गांव चलते हैं घूमने। मैंने सुना है बहुत ही खूबसूरत गांव है और लोग उसे धरती का स्वर्ग कहते हैं। मोहन। अगर ऐसी बात है तो हमें वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए। फिर वो दोनों मगनपुर गांव की सैर के लिए अपने मोटरसाइकिल से निकल पड़ते हैं। जब वो लोग गांव पहुंचते हैं तो उनको लोगों की बातों पर भरोसा होने लगता है। सच में वो गांव बहुत ही खूबसूरत होता है। वहाँ की वो हरियाली, वहाँ की वो स्वच्छ नदियाँ और वहाँ की ठंडी और ताज़ी हवाएं, जैसे किसी को अगर ये मिल जाए तो उसे किसी और चीज की जरूरत ही ना पड़े। यही मन में सोचते हुए बड़े आनंद के साथ वो मगनपुर गांव की सैर कर रहे थे। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, तब भी वो नहीं थके, क्योंकि उन्हें ऐसा खूबसूरत पर्यावरण पहली बार मिला था। इसीलिए वो वहां से जल्दी जाना ही नहीं चाहते थे। मोहन, भाई, आज तो मजा ही आ गया। सोहन, सच में भाई, ऐसे माहौल में मैं पहली बार आया हूँ जहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा। मोहन। सही कह रहे भाई, लेकिन अब चलते हैं, फिर जल्द ही यहाँ वापस आएंगे क्योंकि अब रात होने वाली है। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं, वैसे ही एक आवाज आती है, घड़ी ले लो घड़ी। ये आवाज एक औरत की होती है जो अपने हाथों में एक घड़ी लिए खड़ी रहती है। बिमला, मेरा नाम बिमला है। साहब जी, ये घड़ी ले लो, मैं आपको ये बहुत कम दाम में दे दूंगी। सोहन, हम ये घड़ी तुमसे क्यों खरीदे? हम किसी अच्छी दुकान से ले लेंगे। बिमला, साहब जी, उन घड़ी में और मेरी इस घड़ी में बहुत अंतर है। मोहन, क्यों, क्या अंतर है? तुम्हारी घड़ी में ऐसी क्या खासियत है? बिमला, साहब जी, मेरी ये घड़ी एंटिक है और ये राजा महाराजाओं के जमाने की है। मार्केट में ये 1 लाख से कम नहीं मिलेगी, जाके पता कर लेना। लेकिन आप यहाँ हमारा गांव घूमने आए हैं, इसीलिए आप लोग मेरे गांव के मेहमान हैं, तो मैं आपको ये 10,000 में दे दूंगी। ठीक है, दे दो। ये लो 10,000 रुपए। रमेश, बिमला का पति। भाग्यवान, आज कितने रुपए की ठगी की? बिमला, पूरे 10,000 की। रमेश, 10,000? लेकिन कैसे? बिमला, वो कल जो आपने कबाड़ी से घड़ी लाई थी ना, उसे मैंने अपने गांव में घूमने आए लोगों से 10,000 में बेच दिया। रमेश, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है। क्या दिमाग लगाती हो? इधर वो घड़ी लेके मोहन और सोहन वहां से अपने गांव लौट आते हैं। अगले दिन वो एक घड़ी की दुकान पे जाते हैं उस घड़ी को बेचने के लिए। वो उस घड़ी को दुकानदार को देते हैं। मोहन, क्या देख रहे हो भाई? ये घड़ी 1 लाख में मार्केट में मिल रही। अब जल्दी से हमें 1 लाख रुपए दे दो। दुकानदार उस घड़ी को देखता है और फिर उन दोनों को ऊपर से नीचे तक गौर से देखता है। दुकानदार, या तो तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, या तो तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये घड़ी लाखों की कह रहे हो? अरे, ये तो 1 रुपए की भी नहीं है। ये किसी कबाड़ी से उठाया हुआ घड़ी है। मोहन, ये क्या बोल रहे हो भाई? इसे हमने कल ही मगनपुर गांव से पूरे 10,000 में खरीदा है। दुकानदार, तब तो तुम्हें किसी ने ठग दिया।
अब जाओ यहाँ से। मोहन और सोहन दुखी मन से दुकान के बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग मगनपुर गांव के सरपंच से इस बारे में शिकायत करने का सोचते हैं और मगनपुर के सरपंच के घर पहुंच जाते हैं। फिर उनके साथ घटी घटना सरपंच को बताते हैं कि उनके साथ उनके गांव में क्या हुआ। सरपंच: ठीक है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बिना कुछ लिए ऐसे ही मदद नहीं करता। 5,000 रुपए दे दो, मैं ये घड़ी बिमला के मुंह पर फेंक मारूंगा। मोहन: ठीक है, ले लो 5,000, कम से कम मेरे 5,000 तो बचेंगे। फिर वो लोग बिमला के घर जाते हैं। सरपंच वो घड़ी बिमला के मुंह पर फेंक मारता है। सरपंच: लो, वादे के मुताबिक मैंने बिमला के मुंह पे ये घड़ी फेंक के मार दिया। अब मैं जा रहा हूँ। अरे सरपंच जी, मेरे पैसे तो दिलवा दो। सरपंच: कैसे पैसे? बस घड़ी बिमला के मुंह पर मारने की बात हुई थी, पैसे लौटाने की नहीं। ये क्या बात हुई सरपंच जी, ये तो गलत है ना। सरपंच: इसे हमारे गांव में धंधा कहते हैं। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, समझे? कोई पैसे नहीं मिलने वाले। पूरा मगनपुर गांव ही ठगों का गांव है। फिर वो दोनों उदास मन से एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं। मोहन: यार, तू तो बोल रहा था बहुत अच्छा गांव है, लेकिन ये तो पूरा ठगों का गांव है। मेरा पूरा 15,000 चला गया। सोहन: सही बात है यार, ये गांव बस ऊपर से ही खूबसूरत है, हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। मोहन: कोई फायदा नहीं पुलिस के पास जाने का, क्योंकि इस गांव का खुद सरपंच इस सब में शामिल है। यह बातें चल ही रही होती है, तभी उस पेड़ के पीछे से एक सुंदर नौजवान आता है। सुंदर नौजवान: मेरा नाम सुंदर है और मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। तुम लोगों के साथ इन गांव वालों ने ठगी किया है ना। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। मोहन: बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम कोई पुलिस हो। सुंदर: अरे नहीं, मैं कोई पुलिस नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, ये सरपंच खुद तुम्हारा घर ढूंढते हुए तुम्हारे घर जाके पैसे लौटाएगा। फिर सुंदर सरपंच के घर जाता है। सुंदर: सरपंच जी, मेरा नाम सुंदर है और रास्ते में मुझे 2 नौजवान मिले थे जो ये बता रहे थे कि उनके साथ इस गांव में ठगी हुई है। सरपंच: ऐसा कुछ नहीं है, इसे हमारे गांव में धंधा कहते हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि आप उन दोनों का पैसा लौटा दो। सरपंच: कभी नहीं, बोला ना, ये हमारा धंधा है और हम लोग जो एक बार किसी से ले लेते हैं कभी नहीं लौटाते। मतलब नहीं लौटाओगे? ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं का नाम तो सुना ही होगा ना। मान लो अगर वो आ जाए तो जिस गांव की खूबसूरती पे तुम इतना गुमान कर रहे हो वो पूरा नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा यह गांव दाने दाने का मोहताज हो जाएगा। अगर बाढ़ भी आ जाए तो हम लोग इतना अनाज रखे हैं कि सालों साल बैठ के खाएंगे। ये सुन सुंदर को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो कहता है। सुंदर: तुमने पानी की बाढ़ तो देखी होगी, लेकिन गर्मी की बाढ़ नहीं देखी होगी। अब तुम गर्मी की बाढ़ देखोगे और मेरे यहाँ से जाते ही ऐसा गर्मी का बाढ़ आएगा कि तुम लोग मरने पे आ जाओगे। और देखते हैं ये अनाज तुम लोगों को कब तक जीवित रखता है। इसके बाद सुंदर गुस्से में वहां से चला जाता है। सुंदर के जाते ही मगनपुर गांव में गर्मी का ऐसा बाढ़ आता है कि सब परेशान हो जाते हैं। अनाज रहते हुए भी कोई खाना नहीं बना पाता है। दिन रात सब पसीने से लथपथ रहते हैं। मगनपुर गांव जो अपनी खूबसूरती के लिए कभी जाना जाता था, उसकी हरियाली एकदम खत्म हो जाती है। नदियां सूख जाती है, जमीन पूरा बंजर पड़ जाता है और हवाएं जो कभी ठंडी और शुद्ध चलती थी वो ना के बराबर चलती है।
पसीने से लथपथ रमेश सरपंच के पास आता है। रमेश, अरे सरपंच जी, कुछ करिए, गर्मी बहुत बढ़ गई है। सब भूखे मर रहे हैं, अनाज रहते हुए भी कोई खा नहीं पा रहा है। फिर सरपंच जाके गांव का हाल देखता है। उसे बहुत दुख होता है। सरपंच, मैं क्या करूं जिससे ये गर्मी का बाढ़ खत्म हो और हमारा गांव पहले जैसा खूबसूरत हो जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर उसे अचानक से सुंदर की बातें याद आती है। वो रमेश से कह के एक सभा लगवाता है और सारे गांव वालों से सुंदर की कही बातों को सुनाता है। सरपंच, ये सब जो हमें मिल रहा है, ये हमारे कर्मों का ही फल है। हम लोगों ने बहुत पाप किया है और ये हमें उसी की सजा मिल रही है। हमें सोहन और मोहन को ढूंढकर उनके पैसे लौटाने होंगे और संकल्प करना होगा कि आज के बाद हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख पहुंचे। गांव वाले सरपंच की बातों से सहमत हो जाते हैं। फिर सरपंच बिमला और रमेश सोहन और मोहन की तलाश में निकल पड़ते हैं। उसके बाद सोहन और मोहन को उनके पैसे लौटाते हैं और माफी भी मांगते हैं। सरपंच, हमें माफ कर दो, अब हम लोग समझ चुके हैं। हमें भगवान ने वरदान स्वरूप इतना अच्छा गांव दिया, लेकिन हम लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ पाए और कागज के टुकड़ों के लिए अपने गांव की खूबसूरती को खो दिया। उसके बाद वो लोग वापस जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ सुंदर दिखता है। सरपंच उससे माफी मांगने लगता है। तभी वो सुंदर एक साधु के रूप में आ जाते हैं। साधु जी, तुम्हारे गांव की इस ठगी के बारे में बहुत सुना मैंने। रोज कोई ना कोई यहाँ से रोता हुआ जाता था। जब पानी सर से ऊपर चला गया, तब मैंने तुम लोगों को श्राप दिया और ये श्राप का तोड़ यही था कि तुम लोगों के अंदर दया और इंसानियत आ जाए, जो कि अब आ गया है। अब तुम लोग जैसे ही अपनी गांव की सीमा को पार करोगे, तुम्हारा गांव फिर पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा और इस गर्मी के बाढ़ से छुटकारा भी मिल जाएगा। फिर वो लोग जैसे ही अपने गांव की सीमा को पार करते हैं, उनका गांव फिर पहले की तरह हरा भरा हो जाता है और गर्मी भी खत्म हो जाती है। अब मगनपुर गांव में जो लोग घूमने जाते हैं, उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और अपने अंदर हमेशा इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हम कर देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए